मेरे तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और सामईन को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। सो फ्रेंड्स, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास एक बहुत ही मुनफ़रिद पॉडकास्ट लेकर। ये पॉडकास्ट को कंडक्ट करेंगे मेरे साथ मौजूद हमारे आज के गेस्ट मिस्टर आरिफ मौलदीना। मैं आरिफ का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। पहले मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही संजीदा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में। हम जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या अफसाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरिफ से कि वो हमारे नाज़रीन के सामने अपना इंट्रो पेश करें और बताएं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओवर टू यू आरिफ। वालेकुम सलाम। आपने मुझे मुझे खुशी भी हो रही है कि इस मौके पर हम जो है ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर से रिलेटेड है। और जहाँ तक मेरी एक नाकिस राय है, जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर जिसमें एक एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इफेक्ट करती है, पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट करती है। तो मतलब इसमें ओवरऑल एम्प्लॉय जो है ना डिपेंडेंट रहता है हर चीज़ों पे। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में, और इसकी हम जो है कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाए, कोई बुकिश बातें नहीं करेंगे। नॉर्मली जो चीज़ होती है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, इस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और स्टार्ट करते हैं एक ऐसे टॉपिक से कि हम जहाँ पर जॉब करते हैं। पहले मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि मैं और आरिफ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और हमारे ओपिनियंस जो है वो काफ़ी हद तक मैच करते हैं। यही वजह है कि आरिफ को मैं अपने साथ आज की इस पॉडकास्ट में लेकर आया। अब तक मैं पॉडकास्ट एआई के साथ कर रहा था, बिग बॉट के साथ कर रहा था। ये मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है जो किसी इंसान के साथ हो रही है। तो इससे पहले भी मैंने जो है वो फैमिली लेवल्स पे कुछ लाइव स्ट्रीम्स करी है। आप मेरे लाइव पॉडकास्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये मैं ऑफिशियली जो है वो फर्स्ट पॉडकास्ट इस तरह की रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम इस टॉपिक का आगाज करते हैं इंट्रा डिपार्टमेंट हार्मनी से। आरिफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस इदारे में हम जॉब करते हैं और जिस डिपार्टमेंट में हम होते हैं, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी हमें जो है वो एक हार्मनी बरकरार रखनी चाहिए। और सिर्फ इंटर डिपार्टमेंट नहीं बल्कि इंटर डिपार्टमेंट भी, यानी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी एक अच्छी हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए। एक अच्छा माहौल बनता है इससे और एक अच्छा सपोर्ट मिलता है इससे। तो आरिफ क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है आपने जो भी कहा। जैसे एक इदारा होता है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, हार्मनी से चलता है, जिस तरह आपने बताया। एक भी चीज अगर कोऑर्डिनेशन कम हो गई तो आपको पता है कि आपका जो मेन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन एक गोल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एक डिपार्टमेंट का गोल है, और एक पर्सनल गोल होता है। आपका पर्सनल गोल आपके डिपार्टमेंट और आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हावी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ना एफर्ट करनी पड़ती है। साथ साथ में आपको आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लैशेस जो है ना वो कुछ हद तक नहीं हो, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे देखो, कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं हर इदारे में, सही है। लेकिन उस वो कॉन्फ्लिक्ट आपके गोल को असर ना करे। सही, इंडिविजुअल की बहुत सारी लोगों की अलग राय हो सकती है, बहुत सारे लोगों के अलग तरीकेकार हो सकते हैं बताने के, लेकिन वो आपके जो डिपार्टमेंट है उस वो आप वो जो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस पर असर ना करे। एग्रीड। डाइवर्सिटी का तो मतलब ही यही ना कि हम सब अपनी अपनी राय सामने रखें और एक दूसरे की राय की रिस्पेक्ट करें। और अगर हमें गलत लगता भी है तो उसे थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करें। यहाँ पर लीडरशिप का जो है ना वो बहुत बड़ा ताल्लुक रहता है कि आप अगर देख रहे हैं आपके नीचे के लोग जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर उनमें इख्तलाफ पाया जाता है तो आप कोशिश करें उनको आपस में मिलाने की, इख्तलाफात दूर करने की, ना कि आग में तेल डालने की। तो ये बहुत चीजें देखने में आती है आसपास इस दुनिया में। बहुत जगह जहां जहां कॉर्पोरेट कल्चर जो है ना वो तेजी से तरक्की कर रहा है ना, वहां पर मैं खुद अपने इदारे में भी और मतलब आसपास के इदारों में भी मैं ये चीजें बहुत महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस तरह कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे लीडर्स भी मौजूद हैं, हमारे ही आसपास मौजूद हैं, हमें उनकी मेंटरशिप मिलती है तो हम अपने आप को बहुत लकी महसूस करते हैं कि हमें इतने अच्छे लोगों में घिरे हुए हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे लोगों को देखा जाता है ना जो आग में तेल डालते हैं और वो लड़ाई करवाते हैं और लड़ाई देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा दिल दुखता है। बिल्कुल सही बात है, मैं इससे टोटल 100% एग्री करता हूँ। और आपकी कोऑर्डिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके गोल को साथ दे, सही है। और काफी हद तक जो है ना मसाइल हल हो सकते हैं सिर्फ ये हार्मनी के साथ। अगर कोई चीज आपको थोड़ा नीचे होना पड़ता है तो आप उस पर हो जाए, क्योंकि देखें इदारे की बात है। अब एक इदारा आपको रोजी दे रहा है, सही है, तो उसकी तो आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
तो दूसरी बात अब हम करेंगे लीडरशिप के ऊपर कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन बेहतरीन लीडर्स देखे हैं और इस वक्त भी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी मिसालें मौजूद हैं जो एक बेहतरीन लीडरशिप के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और वो नज़र भी आता है कि वाकई वो सच्चे लीडर हैं। तो जो लीडर्स की क्वालिटीज़ होती है ना, कि ख़ास तौर पे मैं जिस एक पहलू के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को हमेशा आगे लाते हैं, उनके काम को सराहते हैं और ना सिर्फ खुद तारीफ करते हैं बल्कि उनकी ये की हुई काविशों को, उनकी की गई कोशिशों को अपनी आगे हायर मैनेजमेंट को भी पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत की पॉइंट है जो हर लीडर को समझना चाहिए और इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सही है, वो अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करे, साथ साथ में सेकंड लाइन को तैयार करे। अब जिंदगी में उसने तो लीडर नहीं रहना, सेकंड लाइन को तैयार करें, अपने से अपने जैसे ही लोगों को ढूंढे, हो सकता है अपने से बेहतर लोगों को ढूंढे और अपने से बेहतर को बनाए। ऑर्गेनाइजेशन की नीड ही यही है कि आपसे और बेहतर लोग आए, और अच्छे लोग आए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना और चीजों को कम दिखाना या अपने उन लोगों को जो आपको ज्यादा रखते हैं किसी चीज में उनको आगे लाना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये देखा है आरिफ कि कॉम्पिटेंसी जो है ना, ये बहुत मायने रखती है। फॉर सपोज अगर आपके ऊपर कोई ऐसा लीडर आके बैठ गया है जो एक्चुअली कॉम्पिटेंट नहीं है, होता क्या है उसकी वजह से वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। अब वो खुद कॉम्पिटेंट है नहीं, तो वो अपने आगे आने वालों को ना आगे बढ़ावा देता नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी डील किया है, उनके साथ काम किया है जो वो अपने काम में बहुत कॉम्पिटेंट है। ठीक है, आज भी मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो क्योंकि कॉम्पिटेंट है, तो वो मेरी काविशों को, मेरी मेहनत को आगे ले जाने में डरते नहीं है, क्योंकि उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अब जब हम आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। मतलब भाई, आप या तो अपनी स्किल्स को बढ़ा लो, ठीक है, वो भी नहीं करना है, और अपनी स्किल्स के ऊपर ना ध्यान देते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स की जो है ना स्किल्स से डरना, इनसिक्योर फील करना, ये बड़ा ही अजीब कोई इससे एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। मैं इस पे ना एक जबरदस्त एग्जांपल पेश करूंगा, मेरे साथ ही पेश आई थी ये। जैसे कि हम एक इदारे में काम करते थे, मैं प्रीवियस इदारे की बात कर रहा हूँ, वहां पर हमारा एक नए लीडर आया, मतलब एक नया मैनेजर आया। अब क्योंकि न्यूली पढ़ के वो एक जगह पोस्ट पे आया था और पोजीशन में कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, लेकिन उनके पास नहीं था। अब वो उन्होंने क्या लीडरशिप अपनाई, उन्होंने लीडरशिप अपनाई कि उन्होंने लोगों को दहशत में रखा। सही, अब जहाँ काम होता था ना, वहां जाके वो ये कहते थे कि आप काम करो मैं देख रहा हूँ। अब वो उसका मतलब ये था कि आप करो मैं सीख रहा हूँ, वो देख नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। सही है, तो ये फर्क होता है एक अच्छे लीडर में और एक जो बोलते हैं ना कि जो लीडर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पाते। तो ये वो चीज है, उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे उन्होंने काम जो हो रहा था उसको सीखा, सीख 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 के साथ में दहशत भी रखी। अब जब उनको काम आ गया फिर तो वो उस पर कमांड आ गई ना, तो अब बाकायदा तौर पर दहशत शुरू हो गई ओवरऑल खुलेआम। तो ये चीज मैंने नोट की और मुझे बहुत आज भी सोचते हुए हंसी आती है कि लोग ऐसे भी है। मैं बिल्कुल आरिफ की इस बात से इत्तेफा करता हूँ। मैंने वहाँ बहुत सारे लीडर देखे जो आपको इंकरेज भी करते हैं, साथ साथ में आपको एजुकेट भी करते हैं। सही है ना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंकरेज भी करना और साथ में एजुकेट भी करना, आपको आपके प्रोफेशन में आपकी हेल्प भी करना, आपको मेंटोरशिप देना। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। जब भी मुझे जैसे मैं वहाँ सीनियर हुआ करता था, फीमेल थी, वो हमेशा मौका दिया करती थी कि आप आगे आओ, कोई इनिशिएटिव लाओ, क्या कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना सवाल थ्रो करना, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं, तुम सीनियर हो, तुम बताओ क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। मुझे इंकरेजमेंट मिलती थी उससे, उससे मैं मोटिवेट भी होता था क्योंकि मेरी एक आदत भी थी हेल्प करने की। उस हेल्प करने से मुझे क्या होता था कि मैं लोगों की डिफरेंट तरीकों से हेल्प कर पाता था, और ये कंबाइन होके आपकी डिपार्टमेंटल तरक्की और डिपार्टमेंट को जो इंकरेजमेंट मिलती है काम करने में उसमें शामिल हो। तो ऐसे भी लीडर मैंने देखे जो बहुत अच्छे थे। बहुत से मैंने ऐसे लीडर देखे जो मुझे खास तौर पे, मैं जहाँ स्टक हो जाता था वहाँ मुझे निकालने में बहुत हेल्प करते थे कि आप ये करो, नहीं इस तरह करो। इसी तरह मैं अपनी जो एजुकेशन की बात करूँ, मेरी जो एजुकेशन थी उसमें मैं बिल्कुल एक जगह स्टक हो गया था, और स्टक होने के साथ साथ मैं गलत फील्ड में भी चला गया था। वहां उन्होंने मुझे जो है बहुत हेल्प की, उन्होंने कहा देखो आप इस लाइन में हो, इस लाइन को कंटिन्यू करो और ये इस तरीके से करो। आज माशाल्लाह मैंने फिर उस तरह से एमबीए भी कर लिया, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको हेल्प करती है। बिल्कुल, और ये अच्छे लीडर्स जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में एक छाप छोड़ जाते हैं, फिर ज़िंदगी भर आप उनको दुआओं के साथ और अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोगों को ये समझना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो इम्पैक्ट डालेंगे अगले की लाइफ पे, वो पूरी लाइफ आपको उन्हीं अल्फाज के साथ याद करेगा। अभी आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं वो आपको कैसे याद करें। तो अभी हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे जहन में, ये कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर, ये जो मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ। आरिफ,
मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप अपना व्यू पॉइंट दो कि आप ये महसूस करते हो अपने आसपास या नहीं। फेक फ्रेंडशिप एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो सब जगह भरी पड़ी है, ठीक है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं है, वो आम दुनिया में जहां भी आप चले जाएं, आप तो कोई दुकानदार पे जाके काम पे लग जाएं, कहीं भी लग जाएं, तो पॉलिटिक्स आपको हर जगह मिलेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आपको इसी से लड़ना सीखना है और इसी के होते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे दिखानी है वो सीखना है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट कल्चर में फेक फ्रेंडशिप है, वो बिल्कुल कॉर्पोरेट फ्रेंडशिप्स जिनमें जिसमें दिल में कुछ और होता है, ज़बां पे कुछ और होता है। आप दोस्ती यारी पूरे ऑफिस में जो है ना वो उसके गुण गाते फिरते हैं, लेकिन असल में आप निभाते नहीं हैं, पीछे से आप उसी का पत्ता काट रहे होते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीज़ देखने आती है ना, फेक फ्रेंडशिप्स, खाने पे बस साथ साथ रहना है, उसके अलावा पीछे वाले की बजानी है, यहाँ भी बुराइयां करनी है, यहाँ भी बुराइयां करनी है, लेकिन वैसे हम फ्रेंड्स हैं। तो ये जो है ना, ये कॉर्पोरेट कल्चर में मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं और मैं इसके सख्त खिलाफ भी हूँ। और मुझे ये इस इन्वायरमेंट में मज़ा भी नहीं आता है, मतलब मेरा दिल खट्टा हो जाता है कि यार क्या हो रहा है ये। तो आरिफ, महसूस किया है कभी ये सब? बिल्कुल किया है, महसूस किया है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये फेक एटीट्यूड जो है ना, ये रिलेशनशिप को बहुत खराब करता है। हम्म। आपका एक जो बॉन्डिंग होती है ना, एक इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हो, तो किसी वजह से ज्वाइन करते हो, तो वो एक बॉन्डिंग आपकी खराब करता है। फिर आप टॉक्सिक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, सुना है ना आपने एक चीज, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, जो जिस वजह से एम्प्लॉय बहुत ज्यादा टर्नओवर आपका बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आपकी जो ना एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ स्टक हो जाते हैं बेचारे, जो जो कंफर्ट जोन में होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, वो फिर सहते हैं इन चीजों को। लेकिन जो क्वालिफाइड होता है वो नहीं रहता, वो चला जाता है। आपका जो चेरी ऑन द टॉप, इस तरीके से, मैं शायद सही बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मलाई बोलते हैं मैं एक मलाई होती है, दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो चली जाती है। मेन आपका अच्छा एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो रहा है और वो छोड़ के जा रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जो मुनाफकत आ जाती है ना, कि भाई मैं चेहरे पे तो दिखाने पे आपके साथ हूँ, पीछे से आपकी बुराई कर रहा हूँ, ये चीज बड़ी खराब है। ये चीज आपको डिमोटिवेट करती है और खास तौर पे डिमोरलाइज करती है, आप खत्म हाँ कर देती सही है, आपका बात है, जो सही बात है। आप एंथुसियाज्म है ना वो मतलब खत्म कर वैसे, देती हाँ आप वैसे मतलब हर जगह जा जाके उनकी जो है वो बुराइयां करते रहते हैं और वैसे सामने दोस्ती निभाते हैं। वो बंदे का जब फेयरवेल हो रहा होता है तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करने लग जाती है। तो बहुत ही अजीब है, मतलब ये कल्चर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा भाई, ये तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अभी अपने पास लिखे हुए थे और मैंने डिस्कस भी किए। आरिफ के जहन में कोई पॉइंट है तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। आरिफ, कॉर्पोरेट कल्चर की और क्या खराबी है? क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है जो मौजूद है, जो होनी नहीं चाहिए, और एक्चुअली जो होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है? है। हमने मोस्टली बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, जिसमें हारमनी आपकी आ गई। हारमनी बहुत जरूरी है आपकी टूवर्ड, आपके इंस्टीट्यूशन पे, जो ऑर्गेनाइजेशन पे आपके टूवर्ड आपका एटीट्यूड क्या है, सही है, और आप क्या लेके चलते हो, आपने क्या करना है। मेन ये है, ये सोचना है आपने। आपने इंस्टीट्यूशन को आगे लेके जाना है तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ती है, बहुत सारी चीजों में आपको सपोर्टिव रोल करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पे आपको ह्यूमिलिटी लानी पड़ती है, आपको हलीमी लानी पड़ती है। आप बड़े हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं। जब आप एक चीज गलत कर दोगे, जो लोग आपको मेंटोर समझते हैं ना, वो फिर आपको पीछे होना शुरू हो जाएंगे। नहीं यार, इसके हाँ। तो एक्शन में मसले हैं, ये तो बात कुछ और करता है और काम कुछ और करता है। तो ये चीज जो है ना, इसको थोड़ा खत्म करना चाहिए। अगर आपको एक एम्प्लॉय को आगे बढ़ाना है, मोटिवेट करना है, तो आपको ये चीजें खत्म करनी पड़ेगी, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो इन चीजों से। एग्रीड एग्रीड। एक पॉइंट मेरे भी जहन में आया कि हमारे जो कल्चर में ये चीज रची बसी है ना, हम ज्यादा मिलते नहीं है, हम टेबल टॉक कम करते हैं। खास तौर पे हम डिपार्टमेंटल मीटिंग्स कम करते हैं। प्लस दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ हमें कुछ इश्यूज है तो हम ईमेल्स प्रेफर करते हैं कि ईमेल्स कर दें बस बड़ी बड़ी, ना कि उनसे जाके डिस्कस करके मामले को सुलझाएं। हम मिलना पसंद नहीं करते, हम ईमेल्स करना पसंद करते हैं। हम डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट जो हमारे अंदर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, महीने में हम उनसे एक बार मिले, 2 महीने में एक बार मिले। मतलब ये चीजें है ना मैंने बहुत कम देखी है, जबकि मेरा दिल करता है, मेरा दिल कहता है कि मतलब हमें मिलना चाहिए, मिलने से बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो बस ईमेल्स ही करनी है, ईमेल्स पे ही जवाब दो, ईमेल में ही जवाब लो, ईमेल पे ही सवाल करो। तो ये जो कल्चर है ना हमारे यहाँ मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रहा, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो होता है। क्योंकि हम देखें लिंक्डइन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ग्लोबल लेवल पर हम सब आपस में कनेक्टेड है। तो इस वक्त जब मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ, तो ये इस वक्त करंट कॉर्पोरेट कल्चर है जो ज्यादातर कंपनीज में मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ जहां मैं जॉब करता हूँ या जहां मैं जॉब करता हुआ आया हूँ। हम इस वक्त जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए हैं और यहाँ वहाँ की न्यूज फिंगर टिप्स पे हमारे पास मौजूद है, तो सब पता चलता है कि इस वक्त कॉर्पोरेट लेवल पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इस वक्त जो करंट कल्चर है ना वो
सोशल मीडिया की वजह से भी, क्योंकि हम वैसे ही सोशल लिए हुए हैं, तो हम तो फिजिकली वैसे ही मिलते ही नहीं है लोगों से। तो ऑफिस में भी यही कहानी है, एक रूम से निकल कर दूसरे रूम तक नहीं जाना है, ईमेल निकाल देनी है, अब वो ईमेल पे रिस्पॉन्स देगा तो फिर आगे देखेंगे। सही कह रहा हूँ ना आरिफ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो उसको हम कहते हैं ना काउच पोटैटो, ये हाँ, बस अपनी एक वो दुनिया बना ली है इन्होंने, एक ऑफिस जो है दुनिया बना ली है, उनसे उनको बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है मैं किसी से मिलूंगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाए, तो मैं ईमेल पे ऐसा लिख दूं कि मुझे जवाब थोड़ा नरमी वाला है, मैं ऐसी ईमेल लिख दूं कि मुझे जवाब जो है ना मेरे मैं जो चाहता हूँ वैसा जवाब है। तो ये चीज जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीज जो है ना, आप मिले लोगों से, मिलना जुलना आपको सिखाता है। आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, बहुत सारी आपकी गलतफहमियां दूर हो जाती है। एक मर्तबा मिल के बात करने में कोई बुराई नहीं। सही बात है। और दूसरा मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो ऑफिस में ना लोग मिलकर लंच करने का प्लान करते हैं, अच्छा मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ये इजाजत होती है ना, तो आप उसका बहुत ज्यादा गलत फायदा भी उठाते हो। अगर आप कोई भी अच्छी चीज लिमिट में रह के करो तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको एक हैबिट बना लेते हो, ऑफिस आने का उसको मकसद बना लेते हो, ये चीज मुझे सही नहीं लगती है। मतलब कहीं हफ्ते में एक बार नहीं, बल्कि 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, अगर हम कभी प्लान बना लें कि यार चलो बाहर चलते हैं खाना खाने, या कोई एक लंबा विजिट करके आते हैं ड्यूरिंग आवर्स, कभी कभी है ना समझ में आता है। लेकिन मैंने जो देखा ना, मैं जिस बिल्डिंग में भी मैं जॉब करता हूँ, मैं वहां पर कितने सारे ऑफिस हैं, मैं सब जगह ये चीज ऑब्जर्व करता हूँ। तो वो भाई पूरा पूरा प्लान बना के बस घूमने निकल जाते हैं। मेरा दिल इसके ऊपर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। हत्ता कि मुझे पसंद है, मुझे जाना पसंद है, मुझे बाहर खाना पसंद है, और वंस इन अ ब्लू मून वो समझ में आता है। लेकिन लोग इसको हैबिट बना लेते हैं। सुबह आके सबसे पहला प्लान ये होता है कि नाश्ता क्या करना है। उसके बाद जब नाश्ता कर लिया तो सबसे दूसरी टेंशन ये है कि खाना क्या खाना है। तो ये जो है ना, ये काम के ऊपर आप फोकस कब करोगे अगर आपने पूरा दिन यही सब करना है तो? एक चीज भूल गए शान, हाँ। ऑनलाइन ऑर्डर क्या करना हाँ, पार्सल मंगवाने हैं, ऑनलाइन ऑर्डर क्या करना है। तो ये जो चीजें है ना, मतलब टाइम टेकिंग है ना, आपका सारा ध्यान तो ये सब ले गया, फिर काम कब करोगे भाई? पार्सल क्या आएगा भाई? पार्सल, फिर वो पार्सल को लेने भी जाओ फिर। है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, पिकनिक जाने या खाने पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज और है, आप जब भी कोई प्लान करोगे ना, इसमें वो लोग पहले कट जाएंगे जिनकी आपसे बनती नहीं होगी, या आप उनको लोगे नहीं जिनकी आपकी बनती नहीं होगी। तो ये जो है ना शुरुआत होती है एक कॉन्फ्लिक्ट की, कि एक एक बंदा दूसरे बंदे को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। मतलब ग्रुपिज्म आप बन एक जाते हैं, ग्रुपिज्म यहीं से शुरू ग्रुपिज्म होता है बन जाता है एक्चुअली। वो। हाँ, वो ये चीज इसमें नजर आती है, खास तौर पर नजर आएगी। अच्छा, एक चीज मैं और महसूस करता हूँ, ये बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट है जो मैंने महसूस किया। मैंने देखा है कि यार आजकल पूरी दुनिया जो है ना वो चैट जीपीटी की तरफ जा रही है। हर कोई जो है ना वो चैट जीपीटी चल रहा है। लेकिन अभी भी हमारे ऑफिस में आसपास कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस टेक्नोलॉजी को ही सही नहीं समझते हैं। वो कहते हैं यार देखो यार, ये जो चैट जीपीटी यूज कर, मतलब ये ताना मारना और ये बोलना, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि इंसान ने एक ऐसी चीज बना ली है जो इंसान से भी आगे निकलने वाली है और काफी हद तक निकल भी गई है। और इसमें कोई मतलब इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि वो बनाई भी इंसान ही ने है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंसान ही है जिसने तेज रफ्तार गाड़ियां बनाई है। तो अगर इंसान बहुत ही ज्यादा कोई काबिल आदमी है तो खुद ही मतलब घोड़े की जगह खुद बन जाता और लेके जाता लंबी लंबी सवारियां। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। घोड़ा इंसान से तेज भागता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चैट जीपीटी इंसान से तेज काम कर सकता है। एआई एवोल्यूशन आ चुका है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लोग अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि जब एक मार्केटिंग में टर्म होती है ना कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन लाते हो, ठीक है, तो आपको ये सोचना, ये जो सारी इजाजत हुई ये क्या हुई है, ये यही सोच के हुई है कि ये प्रॉब्लम है। अभी जो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे आप नाम ले रहे थे, इंसान पहले रिक्शा चलाते थे, खुद आगे जा रहे और पीछे, लोगों ने फिर इसके लिए सोचा कि भाई ये क्या बना है। तो देखो, जो सोच होती है ना, एडेप्टेबिलिटी जिसके अंदर होती है ना, कि वो एडेप्टेबिलिटी चेंज जो करना चाहता है, मॉडर्न मॉडर्न करना चाहता है चीजों को, तो ये चीजें ना वो उसको आगे ले जाती है। अब इसमें आपको पता है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो इसके खिलाफ सारे ही लोग होते हैं, वो चाहते हैं नहीं कि लोग आए, क्योंकि उनका काम इससे रुक जाता है ना, बहुत सारी चीजों में काम खत्म हो जाता है। और फिर इनको कुछ लोगों का काम यही होता है कि वो नई चीज आने वालों को हमेशा जो है ना टोन करते रहे, उनको बुरा बोलते रहे, क्योंकि उनको एडप्ट नहीं करना। तो ये चीजें मैंने देखी अक्सर, जो नई चीज आती है उसके खिलाफ बोलने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, और फिर वो लोग देखते रह जाते हैं कि भाई ये तो आगे निकल के हम पीछे रह गए। हाँ, मतलब एक्सेप्ट करने के बजाय कि हाँ भाई वो क्यों आगे निकला, और उसकी बुराइयां करने लगते हैं। तो
अब ये है कि ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद है कि हम थोड़ा दिल की बातें यहाँ शेयर किया करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आरिफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो डालें। ठीक है, आप भी अपलोड करें, मैं भी अपलोड करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए हमारा। और आरिफ वाइंड अप करें, फिर आज के टॉपिक को कंक्लूड करूं मैं। बिल्कुल, बस मैं आखिरी एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। शान, ऐसे ही हम जो है वीडियोस बनाते रहेंगे। जिस तरह अभी ये कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में हमने एक बात की, तो ये तो अभी एक छोटा सा हिस्सा था जो हमने एक, समझ लेंगे हमने कुछ चीजें बोली हैं अपनी जो दिल के अंदर थी। हम कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीजों को सामने लाएं और इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स बनाएं जो सामने लाएं कुछ चीजों को, कुछ हकीकतों को, और कुछ हमें भी सीखने का मौका मिले। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी खासतौर पे जो ये देख रहे हैं, कुछ चीजों में हमने अगर ऐसी चीज कही हो जिस पे आप कुछ हमें करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट करें। कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई चीज कमेंट आप करें। शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करें, ताकि इससे हमारी भी इस्लाह हो और हमें भी सीखने का मौका मिले। सो फ्रेंड्स, हम इंशाल्लाह हर हफ्ते कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो 2 हफ्ते में एक बार तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं, इस तरह डिस्कस करें, दिल की बातें करें। और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर इंशाल्लाह हम इस सेशन को लाइव कर देंगे, ताकि हम लाइव आप लोगों से मुलाकात करें, लाइव तबसरे करें। तो बस आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो हम भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हुआ है आपको अलविदा कहने का। फिर मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।